हरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपदे। मानस प्रेमियों, श्री रामचरितमानस में भगवान के गुणगान वर्णन संग्रह में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 72 से लेकर के 74 तक में आए भगवान के गुणगान का वर्णन सुना। अब आज दोहा क्रमांक 75 से लेकर के 80 तक में आए भगवान के गुणगान का वर्णन सुनेंगे। सुमित्रा जी लक्ष्मण जी से कहती हैं कि वही युक्ति पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भगत हो अन्यथा उसका बांझ रहना ही अच्छा है, उसका बियाना व्यर्थ है। जो श्री राम से विमुख पुत्र से हित जानती है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई। न तरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। है नी, तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी बन जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। सब प्रकार के पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री राम और सीता जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। तुम्हारे ही भाग्य राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकित कर बड़ फलु येहू, राम सिय पद सहज सनेहू। इसके बाद श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी वनवास के लिए महल से निकल करके गुरु वशिष्ठ जी के द्वार पर खड़े हो जाते हैं। तब उन्होंने देखा कि सब लोग उनके विरह के दावाग्नि में जले जा रहे हैं। तब श्री राम जी ने सबको प्रिय वचन कह करके समझाया और फिर ब्राह्मणों के समूह को बुलाए। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े, देखे लोग विरह दब डाढ़े। कही प्रिय वचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुवीर बुलाए। फिर गुरु जी से कह करके राम जी ने उन ब्राह्मणों को वर्ष भर के लिए अन्नदान दिए और आदर दान तथा विनय से उनको अपने बस में कर लिया। फिर श्री राम जी याचकों को भी नहीं भूले और याचकों को बुला करके दान मान से उन्हें संतुष्ट किया। तत्पश्चात श्री राम जी ने अपने सखा और सखाओं को पवित्र प्रेम से संतुष्ट कर दिया। गुरु सन कही बर खासन दीने, आदर दान विनय बस कीने। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। इसके बाद महल की जो दासियां हैं, जिनको ये विश्वास नहीं था कि जब सभी रानियां श्री राम जी के दुख से व्याकुल हैं, मंत्री आदि और सभी अधिकारी व्याकुल हैं, तो हमारी सुध कौन लेगा। लेकिन श्री राम जी ने उनको भी नहीं बुलाया और श्री राम जी ने दासियों को बुला करके और श्री राम जी ने ये विचार किया कि सभी माताएं और मंत्री तथा अधिकारी लोग व्याकुल, उन्हें अपनी ही सुध नहीं है तो इनकी सुध कौन रखेगा। तब राम जी ने विचार किया कि गुरु वशिष्ठ जी एक ऐसे हैं जो सचेत हैं। इसलिए राम जी ने दासियों को बुला करके और गुरु जी को सौंप करके हाथ जोड़ करके बोले कि हे स्वामी, इन सब की सार संभार आप पिता और माता की तरह करिएगा। दासी दास बोलाई बहोरी, गुरई सौंपी बोले कर जोरी। सब कै सार संभार गोसाई, करबी जनक जननी की नाई। फिर श्री राम जी बार बार दोनों हाथ जोड़ करके सबसे कोमल वाणी में कहते हैं कि वही मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिससे महाराज सुखी हो रहे। बारही बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जही ते राह भुआल सुखारी। फिर राम जी अपने
नगरवासियों अयोध्यावासियों की ओर देखा और फिर कहा कि हे परम प्रवीण समस्त नगरवासी, आप सब लोग वही उपाय करिएगा जिससे सभी माताएं मेरे दुख से दीन दुखी ना हो। मातु सकल मोरे बिरा जही न हो ही दुख दीन, सोई उपाऊ तुम करहु सब पुरजन परम प्रवीण। इस प्राश्चात के वर्णन का ही विश्राम, आगे का वर्णन आगे भाग में सुनाया जाएगा। धन्यवाद।